Assalamu alaikum student. Today our topic is central nervous system. Central nervous system क्या होता है? Central nervous system act as a control center of the whole nervous system. It consists of the brain and spinal cord. Central nervous system ब्रेन और स्पाइनल कार्ड पर मुश्तमिल होता है. अब ब्रेन क्या चीज़ है? ब्रेन, human brain is enclosed in a body skull called cranium and consists of billion of interneuron. कि जो इंसान का दिमाग होता है वो एक स्कल में महफूज होता है, एक खोपड़ी में महफूज होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? क्रेनियम कहते हैं. और इस क्रेनियम के अंदर बिलियन इंटरन्यूरॉन जो है वो प्रेजेंट होते हैं. इंटरन्यूरॉन अब क्या चीज़ है? इंटरन्यूरॉन जो मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन के दरमियान मौजूद होते हैं और इनमें राब्ते का काम सर अंजाम देते हैं. अब ब्रेन जो है इट इज़ डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग पार्ट्स. नंबर 1 इज़ फोर ब्रेन, नंबर 2 इज़ मिड ब्रेन, नंबर 3 इज़ हिंड ब्रेन. अब हम आज जो स्टडी करेंगे, सबसे पहले हम फोर ब्रेन के बारे में देखेंगे कि फोर ब्रेन क्या होता है. फोर ब्रेन इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन. ये दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा होता है. इट कंसिस्ट ऑफ द थ्री मेन पार्ट्स. इसके तीन ज़्यादा अहम हिस्से हैं: सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस. सेरिब्रम इज़ द टॉप मोस्ट एंड द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन. सेरिब्रम दिमाग का सबसे टॉप मोस्ट हिस्सा होता है. इट इज़ डिवाइडेड इन द राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर. ये राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर पर डिवाइड किया जाता है. सेरिब्रम कंट्रोल एक्शंस लाइक थिंकिंग. जो हम सोचते हैं सेरिब्रम उसे कंट्रोल करता है. जो हमारी फीलिंग्स होती हैं उसे कंट्रोल करता है. हमारे जज्बात इमोशंस को कंट्रोल करता है. जो हम देखते हैं सीइंग करते हैं, जो हम सुनते हैं हेयर करते हैं. हमारी परसेप्शन, लोगों के बारे में हमारी क्या राय होती है, मेमोरी, हमारी याददाश्त, हमारी स्पीच पावर, हमारा डिसीजन मेकिंग कि हम फैसला कितने वक्त पर लेते हैं, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, ये तमाम बातें जो है हमारी सेरिब्रम जो है वो कंट्रोल करता है. तो इसके बाद इनसाइड द सेरिब्रम देयर इज़ अ स्मॉल स्ट्रक्चर कॉल्ड थैलेमस. सेरिब्रम के एक साइड पर थैलेमस होता है. अब थैलेमस का क्या काम होता है? थैलेमस का क्या काम होता है? इट कंट्रोल द सेंसरी फंक्शन. ये सेंसरी फंक्शंस को कंट्रोल करता है. हाइपोथैलेमस इज लाइज एट द बेस ऑफ द थैलेमस. हाइपोथैलेमस थैलेमस के नीचे वाक़या होता है. इट कंट्रोल द टेम्परेचर, हंगर एंड थर्स्ट. ये हमारी हंगर को, हमारी प्यास को, हमारी भूख को, हमारी जो बॉडी टेम्परेचर है उसको कंट्रोल करता है. अब हम डायग्राम पर देखते हैं. ब्रेन आपके सामने है. तो ब्रेन जिस स्कल के अंदर मौजूद होता है, इसको हम स्कल से घिरा होता है, इसे हम क्रेनियम कहते हैं. ब्रेन का सबसे पहला पार्ट जो होता है वो फोर ब्रेन कहलाता है. अब वो फोर ब्रेन कहलाता है. फोर ब्रेन, अगर हम फोर ब्रेन को देखें तो फोर ब्रेन तीन चीज़ों से मिलकर बनता है: सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस. अब सेरिब्रम अगर आप ये देखें तो सेरिब्रम ने सारा का सारा हिस्सा जो है वो अपने अंदर कवर किया हुआ है. अब सेरिब्रम जो है इसको राइट और लेफ़्ट में हम डिवाइड कर देते हैं. राइट हेमिस्फीयर कहते हैं और लेफ़्ट हेमिस्फीयर हम कहते हैं. अब सेरिब्रम, फिर इसके बाद थैलेमस है, हाइपोथैलेमस है. सेरिब्रम का जो काम है वो आप जो भी आप सोचते हो, आपके इमोशन, आपकी देखना, आपका परसेप्शन किसी के बारे में, आपकी डिसीजन मेकिंग, ये सब जो है कंट्रोल कौन करता है? सेरिब्रम करता है. फिर इसके बाद दूसरा पार्ट हमारा आ जाता है थैलेमस. अब थैलेमस जो होता है ये जितने भी हमारे सेंसरी फंक्शंस होते हैं
जितने भी सेंसरी ऑर्गन पैगामात वसूल करते हैं उसके बारे में, जितने भी हमने जो फंक्शन जिसके होते हैं वो सारे के सारे कौन कंट्रोल करता है, आपका थैलमस करता है। इसके बारे में बाद में आ जाता है तीसरा पार्ट, जो कि क्या कहलाता है, हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस जो होता है वो थैलमस के नीचे होता है, और ये आपकी टेम्परेचर को, आपकी भूख को, आपकी प्यास को कंट्रोल करता है। अच्छा जी, अब स्टूडेंट्स इसमें जो आपको जब एग्ज़ाम आता है तो एग्ज़ाम में आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं। आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो 10 नंबर का आपका सवाल होता है। तो अब इसमें जो है, अगर ये आपको पेपर में आता है कि एक्सप्लेन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम 10 नंबर का ये आपका सवाल है। इसमें आपके डायग्राम भी आएगी और इसमें आपका ब्रेन आएगा यहाँ से लेकर, फिर हम पेज नंबर 5 और फिर आप आ जाएं पेज नंबर 6 पे स्पाइनल कॉर्ड तक। यहाँ तक आप मार्क करें अगर पेपर में ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है। अब स्टार्ट होगा आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, और आपका पेज नंबर 4 यानी पेज नंबर 4 से स्टार्ट होता है, पेज नंबर 5 और पेज नंबर 6 में स्पाइनल कॉर्ड तक। यहाँ तक आपका स्टूडेंट इसका लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर जो है वो बनता है। फिर इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके अबाउट तकरीबन 20 या 25 आते हैं, शायद 20 करने होते हैं या इस तरह होता है। तो वो शॉर्ट क्वेश्चन ज़रूरी नहीं है कि आपके बुक के पीछे से आएँ, वो आपके चैप्टर के अंदर से भी आ सकते हैं। तो जो चैप्टर के अंदर से हम बनाते हैं, तो जो टॉपिक आपको पढ़ाया जाता है उसमें से शॉर्ट भी निकलते हैं, तो उन शॉर्ट को जो है वो भी हमें लिखना पड़ता है, और लॉन्ग सवाल जो होता है वो भी हमें लिखना पड़ता है। इससे हमारे शॉर्ट भी तैयार हो जाते हैं और हमारे लॉन्ग भी तैयार हो जाते हैं। मसलन अब ब्रेन हमने पढ़ा है, तो ब्रेन जो है, ब्रेन में से अब आपको शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो क्या आ सकता है, तो ब्रेन के जो है कि हाउ मैनी, अब आप ये नोट करें, आपको ये मैं लिख देती हूँ, हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो से आप मज़ीद इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। शुक्रिया।